मिशन जीटी रोड नवाज शरीफ का कारवां पंजाब हाउस से लाहौर के लिए चल निकला। साबिक वज़ीर आज़म बरास्ता जीटी रोड लाहौर पहुंचेंगे। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, 14,000 अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। लीगी कारकुनों की तैयारियां अरूज पर। कूपर रोड से दाता दरबार तक रैली, कारकुनों के ढोल के थाप पर भंगड़े। एमपीए सैफुल मलूक होकर की जेरे क़यादत भी रैली, खुद डांस का मुजाहिरा। कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, शादरा, फरुखाबाद, बेगमकोट और जिया मूसा से शहर में दाखिल होने के लिए सगिया पुल इस्तेमाल होगा। शादरा टाउन से काला खताई और बहार शाह कॉलोनी से आमदरफ्त के लिए पुराना रावी पुल इस्तेमाल किया जाएगा। मॉल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, बंद रोड और रिंग रोड खुले रहेंगे। सीटीओ राय एजाज की ट्रैफिक प्लान के हवाले से ब्रीफिंग। सिंहपुरा में वफाकी वजीर तजारत और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से तकरीब। नवाज शरीफ का कर्ज चुकाना है। NA 123 ने हर मुश्किल में कायद का साथ दिया, शुरका का खिताब। वो जो रैली कर रहे हैं, अदलिया पे और फौज पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्रोटोकॉल किस हवाले से दिए जा रहे हैं? अपनी ताकत का कहते हैं इजहार करना है। मियां साहब, 5 जजों ने मुतफिका तौर पर आपको घर भेजा है। साजिश कहां हुई? कंटेनर करते खुद कंटेनर पर आ गए। नून लीग ने गुल्लू भट्टो से रैली का आगाज किया। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। इस्तांबुल चौक में इस्तकबालिया बोर्ड्स और बैनर्स भी आवेजा। शादरा में कंटेनर्स लगा दिए गए। डिप्टी मेयर वसीम कादिर की जेर सदारत यूथ विंग का इजलास। कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर गौर। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, कारकुनों में जोशो खरोश। वज़ीर इत्तलात मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने काले बकरों का सदका दिया। एमपी गजाली बट की जानिब से भी बकरे ज़बा किए गए। नवाज शरीफ को पार्टी इजलास की सदारत से रोकने का मामला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून से 16 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी की तबीयत खराब, डॉक्टर्स का आराम करने का मशवरा। ताहिरुल कादरी का तबीयत की खराबी के बावजूद शरीफ खानदान के खिलाफ मिशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। NA 120 जिमनी इलेक्शन का मार्का। वक्त खत्म होने तक नून लीग के किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल न किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 49 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। NA 120 में बायोमेट्रिक तरीकाकार के तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब में मशीनों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। NA 120 से PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के इमरान खान से मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। रैली में शिरकत के लिए लोगों को 5-5 हजार रुपए फीकस दिए गए। नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद जमहूरियत चल रही है। मियां महमूद रशीद और चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल सेक्टर में बेहतरी से साइलिन को रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की जेर सदारत मातहत अदलिया में इस्लाहाती इक़दामात के लिए बैनुल अक़वामी डोनर्स का इजलास। चीनी की बढ़ती कीमत ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। मार्केट में 62 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो का थैला 2500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए का हो गया। चीनी महंगी होने पर शहरियों को मुश्किलात। ईद कुर्बान आई नहीं,
गर्मी के महंगाई आ गई। लीमू 104 रुपए, सब्ज मिर्च 60 रुपए, टमाटर 50 रुपए और प्याज 40 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहां है, शहरियों का सवाल। शाहपुर कांचना मंडी की सिक्योरिटी के लिए 50 गार्ड्स और रिटायर्ड कमांडोज की खिदमत लेने का फैसला। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। व्यापारियों को फ्री टेंट सर्विस मिलेगी। कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने प्लान तैयार कर लिया। अपरदीर में शहीद होने वाले मेजर अली सलमान की नमाज जनाजा अदा। जस्त खाकी DHA फेज 7 की कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ और सदर की जानिब से कब्र पर फूल भी चढ़ाए गए। नमाज जनाजा में DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद हयात और GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल अदनान समेत आला हुकाम की शिरकत। सगिया पुल धमाका, तहकीकात जारी। ट्रक के सगिया इंटरचेंज से शहर में दाखिल होने का इंकशाफ। CTD ने ट्रक के पुर्जे फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। जख्मी होने वाले अफराद के बयानात भी कलमबंद। सगिया धमाके में तबाह होने वाली गाड़ियों के मालिकान का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हर धर्म डॉक्टर्स की इंडोर और आउटडोर में हड़ताल जारी। मरीज परेशान। इमरजेंसी बंद करने के ऐलान पर महकमा सेहत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला। हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया की नए डॉक्टर से काम चलाने की कोशिशें। सर्विसेज अस्पताल में नए डॉक्टर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यूज। महकमा सेहत ने अब तक 359 नए डॉक्टर्स भर्ती कर दिए। मसीहाओं के खिलाफ शिकंजा कसने लगा। पंजाब हुकूमत का हड़ताली डॉक्टरों को गिरफ्तार करने का फैसला। महकमा एंटी करप्शन में भी यंग डॉक्टर्स के ज़ेरे इल्तवा केसेस को खोला जाएगा। बरतरफ डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। करप्शन पकड़ने वाले खुद करप्ट निकले। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। DG एंटी करप्शन ने 22 मुकदमात में मुलव्विस AD चौधरी मकबूल को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हाईकोर्ट में वकला की हंगामा आराई का नोटिस ले लिया। वकला के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। 2 अगस्त की हंगामा आराई वकला बरादरी के लिए बदनामी का बाइस बनी। एहसन भवन। हाईकोर्ट ने 4000 से ज्यादा असातिज़ा की बरतरफी का नोटिफिकेशन अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। असातिज़ा को बगैर किसी वजह के गैर कानूनी तौर पर बरतरफ किया गया। दरखास्त गुजार। ऑरेंज ट्रेन के पैकेज 2 पर ट्रैफिक के मसाइल के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। ख्वाजा अहमद हसन। ऑरेंज ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। MD, LWMC और GM नेस्पाक समेत आला हुकाम की शिरकत। हॉल रोड पर 60 करोड़ रुपए से मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा तामीर करने का मंसूबा। लॉर्ड मेयर की ज़ेर सदारत पार्किंग प्लाजा से मुताल्लिक इजलास। मेयर का कहना है कि प्लाजा में 3500 मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। आजम कलात मार्केट में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल लतीफ हुसैन चैम्बर में करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करता था। FIA।
24 रुकनी कोरियन पार्लियामेंट के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन और सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित ने इस्तकबाल किया। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। नजम सेठी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब, साल 2020 तक चेयरमैन रहेंगे। नौ मुंतखब चेयरमैन का कहना है कि कोशिशें होंगी कि इंटरनेशनल टीमों को बुलाएं, पीएसएल से मजीद टैलेंट सामने आएगा। नजम सेठी का किरदार मशकूक है, किसी सादिक और अमीन खिलाड़ी को चेयरमैन पीसीबी लगाया जाए। तहरीक इंसाफ ने नजम सेठी के चेयरमैन मुंतखब होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। ओसाका बैटरी इनामी स्कीम में कार जीतने वाले लाहौर के खुशनसीब उस्मान राशिद को कार की चाबी मिल गई। ओसाका के मैनेजर मार्केटिंग सैयद बिलाल नकवी ने कॉर्नर को इनाम दिया। चिड़ियाघर के जानवरों को नजर लग गई। शेर के 5 माह के बच्चे क्रिस और एंजेला बीमार पड़ गए। गुज़श्ता दिनों भी शेर के बच्चों की हलाकत हुई थी। और योम आजादी की तैयारियां अरूज पर, बाजार और गलियां कौमी परचमों और झंडों से सज गए। बैजेस और परचमों की खरीदारी में भी इजाफा। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की सरबराही में इजलास हुआ। N120 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल के हवाले से अहम फैसला जो है वो सामने आया है। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की सरबराही में आज के रोज एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में बातचीत की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा। N120 में आपको बताएं कि बड़ा मार्का होने जा रहा है, जिसके नतीजे में आज अहम इजलास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल पर फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की सरबराही में अहम इजलास हुआ है। बड़े मार्के से मुतालिक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की सरबराही में इजलास हुआ है। N120 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल का फैसला कर लिया गया है। खबर है खास, इलेक्शन होंगे शफाफ। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में आज इजलास हुआ है, जिसकी तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। कमीशन का प्लान ये है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत करवाए जाएं। तो आज उसी सिस्टम के तहत पहले मरहले में लाहौर के हल्का N120 और गुजरहान के हल्का PP4 का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत करवाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। और इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इस हवाले से अब जो हल्के के वोटर्स हैं उनको उनकी आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मुहिम भी चलाई जाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नादरा से इस हवाले से वोटर तमाम डाटा तलब कर लिया गया है और ये कहा है कि नादरा जो है जल्द अज जल्द डाटा इलेक्शन कमीशन को फराहम करे ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत N120 और PP4 में ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए। खबर है खास, इलेक्शन होंगे शफाफ, खबर दे रहे थे मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। वजीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास 12 अगस्त को तलब कर लिया। कैबिनेट इजलास हफ्ते की सुबह 10 बजे मॉडल टाउन 180H ब्लॉक में तलब किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। हसन, बताइएगा, इजलास तलब किया गया है, किन अमूर पर गौर किए जाने की तवक्को है? बिल्कुल, अभी तक तो एजेंडा जारी नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट विंग जो है SNGAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि हफ्ते की सुबह 12 अगस्त को जो है 10 बजे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो है काबीना का इजलास तलब किया है
काबीना का इजलास हमेशा उस वक्त तलब किया जाता है जब कोई अहम मामला जेर गौर हो, क्योंकि फुल काबीना है, 32 से जायद वुज़रा हैं, तमाम वुज़रा को बकाया तौर पर नोटिस भिजवा दिए गए हैं। उनको जो है ये नोटिफिकेशन की कॉपी अरसाल कर दी गई है। उनके सेक्रेटरीज को बता दिया गया है कि हफ्ते के रोज जो है अहम इजलास बुलाया गया है। इस इजलास जो है जो मौजूदा सूरत हाल सियासी सरगर्मियां चल रही हैं उसकी मुनासबत से अगर देखा जाए तो ये इंतहाई अहम इजलास होगा, जिसमें जो है एजेंडा क्या होगा अभी फिलवक्त जो है इस एजेंडा को अभी जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया हसन रजा। और आगे बढ़ते हुए खबर दें आपको, नवाज शरीफ के मिशन जीटी रोड के असरात लाहौर में पूरी तरह से महसूस किए जा रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने अपने लीडर का पुरतपा खैर मकदम करने के लिए कमर कस ली है। रैलियों और तकरीबात का आगाज भी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला इस्लामाबाद से रवाना होकर लाहौर के रास्ते पर गामजन है, जिन्हें प्रोग्राम के मुताबिक जुमे को लाहौर पहुंचना है। लेकिन उससे पहले ही लाहौर में मुस्लिम लीगी कारकुनों की तरफ से जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए हैं। जुमे को उनकी आमद मुतवक्का है, लेकिन आज ही हम उसकी तैयारियों में मगन हैं और देख रहे हैं, लाहौर वालियों का जज्बा देख रहे हैं। आप यकीन करिए एक तारीखी इस्तकबाल होगा। बता देंगे कि ये पाकिस्तान जो है ये मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है और पाकिस्तानी कौम और शादरा की अवाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार और मोहब्बत करती है। कैंपों में मौजूद रहनुमाओं और कारकुनों का जोश और जज्बा अपने अरूज पर दिखाई दे रहा है, जो अपने रहनुमा के पावर शो को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तो अरूज पर दिखाई देती हैं, लेकिन ये भी महसूस होता है कि अवामी सतह पर जोश और जज्बा पैदा करने के लिए अभी इन तैयारियों में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन सुहेल दानिश और साथी रिपोर्टर दानियाल राठौर के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। खबर दें कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक की क़यादत में रैली दादा दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल राठौर से। दानियाल, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे वो यहाँ पर पहुंचे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार में। दाता दरबार के साथ ही पीर मक्की का पॉइंट है जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है जगह जगह से रैलियाँ निकालने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पहली रैली का जो आगाज़ किया गया है MPA सैफुल मलूक खोखर की जानिब से किया गया है। खोखर पैलेस जौहर टाउन से निकाली गई रैली ये अपने रस्तों से गमजन होती हुई पीर मक्की में पहुँच चुकी है। पीर मक्की हल्का NA 128 के ज़िम्मे में आया है और हल्का NA 128 की अवाम यहाँ पर इज़हार यकजहती करेंगे अपने कायद नवाज शरीफ के साथ। इस वक्त मैं इस कैंप में मौजूद हूँ, इस कंटेनर पे मौजूद हूँ जहाँ पर हल्का NA 128 का कैंप लगा है। मेरे साथ MPA सैफुल मलूक खोखर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे इनके साथ हैं। नवाज शरीफ की इजहार यकजहती करने के लिए अभी नवाज शरीफ की आमद का तो कुछ पता लग नहीं रहा। कहा जा रहा था कि जुमे को आएंगे, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मगर रैलियों का जो सिलसिला है वो निकल चुका है। सैफुल मलूक खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सैफुल मलूक खोखर साहब, क्या लगता है कितने लोग होंगे? अभी तो पिंडी से नवाज शरीफ नहीं निकले हैं, लाहौर कब तक पहुंचेंगे? इस्तकबाल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज जो आपने रैलियों का नाम लिया या साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम लिया, ये साबिक़ वज़ीर आज़म ने आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। इसका सबूत है कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है ये एहतजाज में नहीं निकली। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया, लेकिन ये अवाम अपना फैसला लिखने निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले को पता नहीं 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ते लगेंगे, जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला नहीं लिखा जाएगा ये अवाम सड़कों पे रहेगी। और अपना फैसला इन्होंने आज दे दिया कि वज़ीर आज़म कल भी मियाँ नवाज शरीफ था, आज भी मियाँ नवाज शरीफ, और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा। अच्छा, ये रैली निकालने का मकसद और ये बताइएगा कि नवाज शरीफ GT रोड के जरिए आ रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि GT रोड के जरिए आएंगे? और ये जो नवाज शरीफ का पावर प्ले है, इससे आप मुखालफिन को या आप जिनको कहते रहे हैं कि साजिश होती रही है, वो क्या पैगाम देना चाहते हैं इस रैली से? ये जो आज रैली और जो फैसला लिखने के लिए निकले हैं, ये पाकिस्तान के बल्दियात की जो टीम है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, कोऑर्डिनेटर हैं और तंजीमें जो हैं वो निकली हैं। ये MPMNA का एक नाम है। MPMNA की रैली नहीं है, ये बल्दियाती नुमाइंदों की रैली है। इनका कहना है कि हम नवाज शरीफ का जो फैसला है उस फैसले को नहीं मानते। रैली निकाली गई है। बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर। मिशन GT रोड, नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस से लाहौर के लिए रवाना। साबिक वज़ीर आज़म बरास्ता GT रोड
जुम्मे को लाहौर पहुंचेंगे। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, रहनुमा और कारकुनों ने अपने अपने पॉइंट्स का रुख कर लिया। मियां नवाज शरीफ की आमद जुमे के रोज मुतवक्के, मगर नून लीगी कारकुन अभी से पुरजोश। शहर के इस्तकबाली पॉइंट्स को फ्लेक्सिस और बैनर्स से सजा दिया गया। शादरा मोड़ पर 120 फुट लंबा स्टेज तैयार। हल्का एन 118 के रिहायशी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए बेताब। MNA रियाज मलिक का कहना था कि शादरा की आवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। पूरा शादरा अल्लाह के फजल करम से औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम लोग आज निकल के अपने कायद का शादरा चौक के अंदर आके इस्तकबाल करेंगे। सैयद तौसीफ शाह ने बताया कि लाहौरियों का इस्तकबाल सब देखेंगे। मियां नवाज शरीफ के साथ प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, दादा की नगरी के लाहौर के चाहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह आज से लेकर जब तक मियां नवाज शरीफ लाहौर की दादा नगरी में अपना पाँव नहीं रखता। शादरा चौक पर मौजूद नून लीगी कारकुनों का कहना था कि वो नवाज शरीफ की आमद के शिद्दत से मुंतजिर हैं। दिलों पे हुक्मरानी करने वाले अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का शानदार इस्तकबाल होगा और तरीकी होगा। तमाम यूथ इंशाल्लाह तारीखी इस्तकबाल करेंगे, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कभी इस्तकबाल नहीं हुआ होगा मियां साहब का। नवाज शरीफ की आमद से 2 रोज कबल ही मतवालों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख किया और इस्तकबाल के हवाले से अपने अज़्म का इजहार करते रहे। कैमरामैन सुल्तान के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। म्यूनसिपल कमेटी और मकामी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ और दीगर लोगों के हक में बैनर्स आवेजा करने का मामला तहरीक इंसाफ की NA 120 से उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने PHA को दरख्वास्त जमा करा दी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। अली जाफर, कहिएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, दरखास्त जो है वो PHA में जो है वो जमा करा दी गई है। बैनर्स आवेजा करने का ये मामला है जिसके हवाले से दरखास्त जमा कराई गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बैनर्स आवेजा करने के लिए किसी किस्म की जो है वो रकम मौसूल नहीं की, उसके हवाले से दरख्वास्त मौसूल नहीं की। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि PHA के कवानीन के मुताबिक किस तरह कोई बैनर आवेजा करने के लिए दरख्वास्त जमा कराना लाजमी होता है, तो दरख्वास्त के बगैर कैसे इजाजत दी गई है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म के जो बैनर्स हैं उनको आवेजा दरख्वास्त जमा कराई गई है। बहुत शुक्रिया अली जाफर। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, मॉल रोड, केनाल रोड समेत दीगर सड़कें खुली रहेंगी। ट्रैफिक प्लान 11 अगस्त तक लागू रहेगा। शहरी गैर जरूरी GT रोड का सफर ना करें। CTO राय एजाज की ट्रैफिक प्लान के हवाले से ब्रीफिंग। मियां नवाज शरीफ की आमद, शहर का ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। प्लान के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस के 1200 वार्डन्स के साथ दीगर अजला से आने वाले 250 वार्डन्स भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक वार्डन्स रैली के दौरान शहर की दीगर सड़कों पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखेंगे। इस रोज मेट्रो बस सर्विसेज MU कॉलेज से लेकर शादरा मोड़ तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। शादरा, फर्रुखाबाद, बेगम कोट और जिया मूसा की तमाम ट्रैफिक को सगिया पुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। GT रोड से लाहौर आने के बजाय मामूल की ट्रैफिक को कालाशाह काकू इंटरचेंज से मोटरवे इस्तेमाल करना होगी, जिसके बाद वो सगिया पुल, बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग के रास्ते से शहर में दाखिल हो सकेंगे। CTO का कहना है कि माल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, बंद रोड और रिंग रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। आम आदमी है, उनकी आसानी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए जो है ये हमने प्लान बनाया है। अगर फिर भी किसी शहरी को, लाहौर के किसी शहरी को, पंजाब के किसी शहरी को, पाकिस्तान के किसी शहरी को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए सिविल ट्रैफिक पुलिस और इमामिया कॉलोनी से लेकर दाता दरबार तक का रास्ता आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा। कैमरामैन फारूक अब्बास के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर मुमकिना रूट इमामिया कॉलोनी से दाता दरबार तक पुलिस की रिहर्सल और चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा, चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की लाहौर आमद के मौका पर अमामिया कॉलोनी फाटक से लेकर दाता दरबार तक पुलिस ने न सिर्फ रिहर्सल का सिलसिला शुरू कर दिया बल्कि पुलिस ने दौरान रिहर्सल मशकूक अफराद की चेकिंग का भी सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके लिए ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ CAA की भी खुसूसी टीमें जो है वो रूट पर तैनात हैं और जो कि इस रूट पे न सिर्फ सर्च ऑपरेशन कर रही हैं बल्कि मशकूक अफराद को चेक भी कर रही हैं और इसके साथ साथ इस रूट पर जो है फूल प्रूफ
पेट्रोलिंग का जो सिस्टम है उसको भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए मशकूक अफराद की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद, सिंहपुरा के शादी हॉल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। विफाकी वज़ीर तिजारत परवेज मलिक कहते हैं, वजारत मिलने का जश्न इस वक्त तक नहीं मनाऊंगा कि जब तक नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन जाते। शहर में नवाज शरीफ की आमद के हवाले से मुस्लिम लीग नून सरगर्म। NA 123 के बल्दियाती नुमाइंदों और पार्टी ओहदेदारों ने सिंहपुरा के शादी हाल में खसूसी तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के अलावा MPA चौधरी शहबाज, MPA बाऊ अख्तर अली और बल्दियाती नुमाइंदगान और पार्टी ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। परवेज मलिक का कहना था कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अदालती फैसले के जरिए ज्यादती हुई, वो पहले से ज्यादा मकबूल हो गए। वो वजारत का जश्न उस वक्त मनाएंगे जब नवाज शरीफ वापस वजीर आजम बनेंगे। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वापस सीट पे आएगा और दोबारा वजीर आजम बन के इंशाल्लाह आपकी और हमारी और इस मुल्क की खिदमत करेगा। हम समझते हैं कि ज्यादती हुई है, मगर अल्लाह की शान देखो कि वो पहले से भी ज्यादा मकबूल हो गया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर खातून रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि नवाज शरीफ 5 दिन में भी पहुँचे तो बड़ी बात होगी। मियां नवाज शरीफ के साथ लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान के उनके साथ हैं और ये दिखाने के लिए वो आ रहे हैं और वो सफर जो 5 घंटे में होता था वो अगर 5 दिन में भी तय हो गया तो बड़ी बात होगी। इस मौके पर दीगर कारकुनान भी मियां नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। तकरीब में शरीक कारकुनान मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी करते रहे। कैमरामैन अरसलान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। दीगर खबरें भी बनाई जाएंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। पंजाब काबीना का इजलास 12 अगस्त को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सरबराही करेंगे। NA 120 के इंतखाबात में बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की लाहौर आमद, मुमकिना रूट इमामिया कॉलोनी से दाता दरबार तक पुलिस की रिहर्सल और चेकिंग का सिलसिला शुरू। MPA सैफुल मलूक खोकर की क़यादत में इस्तकबालिया रैली दाता दरबार जाकर इख्तिताम पजीर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी बाई से बेचैनी, चीनी की तरसील रोककर मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश। चीनी की कीमत में एक हफ्ते में 10 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया, जबकि गिरा फरोशों को पूछने वालों ने आंखें बंद कर ली। चीनी हर घर की बुनियादी जरूरत, नाजायज मुनाफाखोरों ने फिर इस पर नजरें गाड़ ली। एक हफ्ते में 3 बार कीमत में इजाफा किया गया, निर्ख 62 रुपए किलो तक जा पहुंचे। चीनी की बोरी जो 2500 रुपए की थी अब 3000 में भी बामुश्किल दस्तयाब है। कीमत में इजाफे की वजह मिल्स मालिकान की जानिब से पैदा की गई मसनूई किल्लत बताई जा रही है। तरसील रुकने की वजह से मार्केट में किल्लत पैदा हुई जो महंगाई का सबब बन रही है। दुकानदार और खरीदारों का कहना है कि मसनूई किल्लत और कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। चीनी पीछे से शार्ट है, मिल वाले दे नहीं दे, इसलिए मार्केट में कम है। पीछे शुगर मिल वाले लोडिंग नहीं कर रहे चीनी की, जिस वजह से शॉर्ट हुई चीनी, रेट बढ़ गया जिस वजह से चीनी का। जराये के मुताबिक शुगर मिल्स में 30 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है जो कि फरवरी 2018 तक के लिए काफी है। चीनी की तरसील को फौरी तौर पर बहाल न किया गया तो खदशा है कि इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। टमाटर, लीमू, प्याज कीमतों से बेनियाज। सब्जी मंडी में गिराव फरोशी के जरिए ईद कुर्बान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जाने लगा। अवैस विर्क रिपोर्ट के साथ। हस्बे मामूल ईद कुर्बान से कबल महंगाई का तूफान बर्पा होने लगा।
प्याज, टमाटर, मिर्च, नींबू और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया गया है। प्याज की कीमत मार्केट कमेटी की जानिब से 35 रुपए किलो मुकर्रर की गई, मगर दुकानदार 40 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। सब्ज मिर्च की कीमत 50 रुपए किलो मुकर्रर है, ये 10 रुपए महंगी बेची जा रही है। इसी तरह शहरी टमाटर 41 की बजाय 50 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि ये तबका ईद की खुशियों में शरीक हो सके। प्याज और टमाटर, अदरक और थूम, ये चीज़ें जो ना ख़ुसूसी तौर पर महंगी हो, जो हरी मिर्चें हो गई हैं। जैसे ही बड़ी ईद आती है तो ये सभी जो फल मंडी है, जो इनके सभी अपने अपने रेट होते हैं। ईद कुर्बा पर सब्जियों की कीमतों में होने वाला इजाफा प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस वर्क, लाहौर न्यूज़। सूबा भर में मसालती मराकज़ कामयाबी से काम कर रहे हैं। इसका दायरा कार वसी करना चाहते हैं। जजेस के साथ अदालती एहलकारों की तरबियत भी प्लान का हिस्सा है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सरबराही पंजाब की अदलिया में इस्लाहाती इक़दामात के लिए बैनुल-अक़वामी डोनर का इजलास में यूरोपीय यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंग्लैंड के नुमाइंदों के अलावा रजिस्ट्रार सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी, डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मोहम्मद अकबल खान और डीजी पंजाब जुडिशल अकेडमी मारूख अजीज ने शिरकत की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा कि जुडिशल सेक्टर में बेहतरी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। पंजाब जुडिशल अकेडमी को जुडिशल यूनिवर्सिटी बनाने का अंदिया भी दिया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पंजाब में अदलिया की इस्लाहात के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के मशकूर हैं। इजलास के शुरका ने इस मौका पर चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी, जिसका चीफ जस्टिस ने खैर मकदम किया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। उधर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 9वें रोज में दाखिल हो चुकी है। हड़ताली डॉक्टर्स इंडोर और आउटडोर ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे, जिसके बायस मरीज धक्के खाने पर मजबूर हैं। निगार खुरम तफसीलात के साथ। मरीज बेचारे बाहरों इलाज करा रहे जाकर, कोई चेक ही नहीं कर रहा। 9 रोज से यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ओपीडीज में पर्ची नहीं बन रही तो इंडोर्स में ऑपरेशन बंद हैं। जिन्हा चिल्ड्रन और म्यू अस्पताल में ओपीडीज में काम तो हो रहा है, मगर ताहाल डॉक्टर्स की किल्लत का मसला दरपेश है। गिरदो नवा से आने वाले मरीज परेशान हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। मैं जनाब सुबह आया, सारे धक्के खा लेने, किसी ने नहीं ये आख्या कि इतने डॉक्टर है, जिन्होंने पूछी उन्होंने इतने हड़ताल है। मरीज परेशान होते हैं। मेरी वाइफ को कैंसर है, वो 3-4 दिन हो गए, हम आते हैं रोजाना, चले जाते हैं वापस। डॉक्टर बात नहीं सुन रहा है, 3-4 दफा गए हैं, कोई पर्ची नहीं बना कर दे रहा, बात नहीं सुन रहा है, बाहर बिठा देते हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से मौतली का सिलसिला जारी है। जनरल अस्पताल के डॉक्टर अमार यूसुफ को डबल तनख्वाह के मजे लेने पर बरतरफ कर दिया गया। तमाम टीचिंग अस्पतालों में 487 मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पीजी शिप के लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। डॉक्टर्स की आसानी के लिए वेडलॉक पॉलिसी में भी नरमी कर दी गई है। यंग डॉक्टर्स मामले को खत्म करते दिखाई नहीं दे रहे। 72 घंटे की डेडलाइन इख्तिताम पर पहुंचते ही इमरजेंसी में भी काम न करने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। ऑटफुल रोड धमाका, तमाम जख्मियों के बयान कलमबंद। धमाके में तबाह होने वाले ट्रक के पुर्जे फ्रांसिक लैब के लिए भिजवा दिए गए। ऑटफुल रोड धमाके की तफ्तीश जारी। धमाके में जख्मी होने वाले तमाम अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़्वा से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। उधर सीटीडी भी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश में मसरूफ है। सीटीडी ने ट्रक के पुर्जे फ्रांसिक लैब भी भिजवा दिए हैं। सराय के मुताबिक ऐनी शाहिदीन की मदद से दहशतगर्द का खाका तैयार किया जाएगा। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द ही धमाके की तफ्तीश में मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। और अब बात उसकी जो राहिए मुल्क के अदम हुआ। दीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले
मेजर अली सुलेमान की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई। शहीद के जनाजे में अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान और अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। अर्ज़ पाक को दहशतगर्दों से निजात दिलाने का आज़म लिए सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त सरगर्म अमल हैं, तो हिफाजत वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से भी कोई गुरेज नहीं। इसी राह पर चलते हुए मेजर अली सुलेमान ने भी जामे शहादत नोश किया, जो परदीर के इलाके तेमरगरा में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अपने 4 जांबाज साथियों समेत शहीद हो गए थे। शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। शहादत के निशान जिस्म पर सजाए मेजर अली सुलेमान शहीद की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई, जिसमें आला अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। जवां साल बेटे की शहादत पर उनके वालिद गमगीन मगर बुलंद हौसले के मालिक दिखाई दिए। वो मेरा इकलौता बेटा था, मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे इस कौम पे फ़ख्र है जिसके ऐसे सपूत हैं। और अल्लाह ताला ऐसे सपूतों को और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बानी करते रहे। शहीद मेजर अली सुलेमान को डिफेंस में उनके रहायशगाह के करीब एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आतिफ भट्टी के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि सिटी डिवीजन में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ। एसपी आदिल मेमन, एसपी तारिक मस्तोई, एसपी अली रजा ने भी शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रैली जो कि इमामिया कॉलोनी फाटक से दाता दरबार में आनी है, ये तमाम इलाका जो है सिटी डिवीज़न की हदूद में आता है, जिसके लिए सिटी डिवीज़न के एसपी सिटी आदिल मेमन ने एसपी सीआईए तारिक मस्तोई और एसपी सिविल लाइन अली रजा के साथ अपने दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान, डिप्टी मेयर वसीम कादर और पर्सनल सेक्रेटरी लीगी रहनुमा कबीर ताज समेत दीगर अरकान के साथ न सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली मीटिंग की, बल्कि इस मीटिंग में उन्होंने सिक्योरिटी का एजेंडा भी पेश किया। इस मीटिंग का मकसद जो था, सिक्योरिटी अमूर पर मशावरात की गई। सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की गई है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौर चिड़ियाघर के शेरों को नजर लग गई। 2 शेरों की हलाकत को कुछ ही रोज गुजरे हैं कि अब अफ्रीकी शेर के 2 और बच्चे बीमार पड़ गए। अक्सा मुख्तार तफसील के साथ। लाहौर जू के शेरों पर आ गया हो जैसे जवाल। अभी 2 नन्हे शेरों की जुदाई से जहां चिड़ियाघर की रौनक मानिंद पड़ गई, वहीं अब शेर के 5 माह के बच्चे क्रिस और एंजेला बीमार हो गए हैं। चिड़ियाघर के तर्जुमान के मुताबिक एंजेला की तबीयत ज्यादा नासाज है, पेट में इन्फेक्शन है। वेटरनरी डॉक्टर मदीहा और डॉक्टर वर्दा शेर के बच्चों की खसूसी निगहदाश्त कर रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया पर उम्मीद है कि शेर के दोनों बच्चे जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। जश्न आज़ादी करीब आने में चंद रोज बाकी, अवाम का जोश खरोश और बाजारों में खरीदो फरोख्त पहुंच गई है अरूज पर। इसी हवाले से देखते हैं मानूर खालिद की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी करीब आते ही हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अवाम बाजारों में खींचे चले आ रहे हैं। वजह एक ही कि कौमी परचम की खरीदारी की जाए, जिससे जश्न आज़ादी पर घर को सजाया जाए। बच्चे और बड़े इस सिलसिले में पेश झंडे और झंडियों, टी शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ। कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मनाएंगे। मैंने शर्ट खरीदी है, झंडियाँ खरीदी हैं, झंडा खरीदा है, घर जाके लगाना है। बाजारों में दस्तयाब हर अशिया पर सब्ज और सफेद का रंग नुमाया है। इस सब्ज और सफेद रंग की बहार जश्न आज़ादी तक यूं ही जारी रहेगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। कोई तैयारियां कर रहा है तो कोई नगमे तैयार कर रहा है, और वो भी वतन की मोहब्बत में। जश्न आज़ादी के हवाले से गुलकार हबीबुर रहमान ने भी नया मिली नगमा तैयार कर लिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट गुलकार हबीबुर रहमान के साथ मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं कि कौन सा मिली नगमा तैयार किया गया है। जी मायरा, बताइएगा और हमें भी सुनवाइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलकार हबीब रहमान के साथ, जिन्होंने 14 अगस्त के हवाले से एक नया मिली नगमा तैयार किया है। मेरे साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो इस बार इन्होंने मिली नगमा तैयार किया है उसके राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और कोशिश करेंगे कि ये हमें मिली नगमा सुना भी दें। अस्सलाम वालेकुम हबीब, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएँ कि इस साल जो आप मिली नगमा लेकर आए हैं उसके राइटर कौन है, और मैं चाहूँगी कि कोई लाइन आप हमें सुना भी दें। जो मैं इस साल नगमा मैंने तैयार किया है स्पेशल 14 अगस्त के लिए, उसके राइटर हैं इरफान सलीम साहब और कंपोजिशन उसकी दी है सुहेल अब्बास साहब ने। और मैं सुनाना चाहूँगा आवाम को उसके एक दो लाइनें, जिसका है वो महकी हवाएं निखरी फिजाएं तेरी हंसी वादियाँ, अज़मत पे तेरी हुर्मत पे तेरी कुर्बान दिल ये जाए, बढ़ता रहे तू चलता रहे तू हरदम यही दुआ है, ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, ए वतन तू हमेशा सलामत रहे। हमारे साथ हबीब रहमान मौजूद थे, जिन्होंने इस साल भी जश्न आज़ादी के हवाले से एक नया मिली नगमा तैयार किया है। और ना सिर्फ हबीब बल्कि बहुत से गुलकार हैं जिनकी कोशिश है कि जश्न आज़ादी से कबल ही वो जितने भी वो नए मिली नगमे तैयार कर रहे हैं उन्हें रिलीज कर दें, और इस दौड़ में अब हबीब भी शामिल हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मायरा आपका। ओसाका बैचवे इनामी स्कीम में कार जीतने वाले लाहौर के खुशनसीब उस्मान राशिद को कार की चाबी मिल गई। ओसाका के मैनेजर मार्केटिंग सैयद बिलाल नकवी ने विनर को कार के इनाम से नवाजा। विनर को इनाम देने की तकरीब बट बैटरी एंड ऑयल स्टोर में हुई। तकरीब में ओसाका कंपनी के मैनेजर मार्केटिंग सैयद बिलाल नकवी ने जीतने वाले खुशनसीब को कार की चाबी थमाई। तकरीब में सदर बैटरी डीलर्स एसोसिएशन लाहौर निसार भट्ट, जुबैर भट्ट, सीनियर मैनेजर सेल्स ओसाका जहूर शाह, हमाद कुरैशी समेत डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैनेजर मार्केटिंग सैयद बिलाल नकवी ने खुशनसीब उस्मान राशिद को मुबारकबाद दी और कहा कि ओसाका ऐसी इनामी स्कीमों का इनेकाद करता रहेगा। जनूबी कोरिया के 24 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद। सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी की गईं। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए। जनूबी कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर मिस्टर चोंग से केविन की सरबराही में वफ्द ने लाहौर चैम्बर में कारोबारी बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वजीर सनत और तिजारत शेख अलाउद्दीन भी मौजूद थे। शेख अलाउद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के देरीना ताल्लुकात हैं। सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री आलमी मेयार की है। कोरियन सरमायाकारों के साथ मिलकर अद्वियात के खाम माल की पाकिस्तान में तैयारी पर काम किया जा सकता है। I strongly feel that there is a need for exchange of delegations between Korean businessmen and Pakistani businesses. कोरियन वफ्द ने मेहमान नवाजी पर चैम्बर अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। कोरियन स्पीकर ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और इसके बासी जिंदा दिलान हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। तालीम के हवाले से बात करते हैं। फ्लैटिस होटल में एजुकेशन एंड करियर एक्सपो का आगाज हो चुका है। तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने पहले रोज एक्सपो का रुख किया। वजीर बराए हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं इमरान लतीफ अपनी रिपोर्ट में। फ्लैटिस होटल में एजुकेशन एंड कैरियर एक्सपो का इनकाद। एक्सपो में अलाइड और एफा स्कूल सिस्टम समेत तालीमी इदारों ने तलबा की रहनुमाई के लिए स्टॉल लगाए। वजीर हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी का कहना था कि ऐसी एजुकेशन एक्सपोज होनी चाहिए, इनसे तलबा को आगाही मिलती है। आगे एडमिशन्स हो रहे हैं और यही टाइम है ऐसे एक्सपोज का, क्योंकि इस एक्सपोज से हमें ये फ़ायदा होगा हमारे स्टूडेंट को कि वो अपना माइंड सेट कर सकेंगे। एक्सपो के शुरका ने इसे खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि इन्हें एक ही छत के नीचे तमाम मालूमात मिली हैं। इस तरह के इवेंट होने चाहिए, ये हमें अवेयरनेस देते हैं आगे हम क्या सिलेक्ट करेंगे। और हम लोग किसी एग्जीबिशन में आए तो हमें यहाँ पे आके काफ़ी कुछ जानने को मिला। कॉन्सेप्ट्स हैं कि बच्चे बस सिर्फ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सी अवेयरनेस होती है, उन्हें और चीज़ों के बारे में पता चलता है। तलबा ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के मजीद एक्सपोज का इनाकाद होगा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़।
रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।